भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पीड़ित महिलाओं पर, जो पहलगाम की पीड़ित महिलाएं हैं, उन पर जो विवादित बयान दिया था, उस पर अखिलेश यादव भड़क गए हैं और अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट से जांगड़ा की क्लास लगा दी है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव पोस्ट में लिखते हैं, पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण व उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं, नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। दोस्तों, भाजपा के जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा हैं, वो अपने बयान में कहते हैं कि जिन महिलाओं ने अपने पति खो दिए, उनमें जोश और उत्साह नहीं था, इसलिए उनके पति हमले का शिकार हो गए। और ये बात जो उन्होंने कही है वो अहिल्याबाई होलकर के एक कार्यक्रम में कही है। सोचिए, एक महिला के कार्यक्रम में पहुंचकर एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रामचंद्र जांगड़ा जिन पर बात कर रहे हैं वो पहलगाम हमले की पीड़ित महिलाएं हैं, जिनमें जोश की कमी बता रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मां का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। दोस्तों, भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा निर्दोष महिलाओं को उनके ही पति की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं, इस आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि सर्वदलीय बैठक के दौरान खुद सरकार की तरफ से माना गया था कि सुरक्षा में चूक हुई है, जिस वजह से यह कायराना आतंकी हमला हुआ। लेकिन भाजपा के सांसद इस कायराना हमले की जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं के मत्थे मढ़ दे रहे हैं। वो महिलाएं जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने अपने बेटों को, पिता को खोया। भाजपा सांसद का ये बयान बेहद शर्मनाक है और इस पर अखिलेश यादव भी यही कहते हैं कि अगर उनके इस बयान की निंदा की जाए तो निंदा शब्द को भी इस पर आपत्ति होगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब भाजपा सांसद की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए हो। इससे पहले भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था और उन्हें आतंकियों की बहन बता दिया था। उन पर भी भाजपा की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। भाजपा के ही मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना का अपमान करते हुए कहा था कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भाजपा की तरफ से लगातार महिलाओं, भारतीय सेना और हमारे भारत के जो जवान हैं उनका अपमान किया जा रहा है और उनके लिए ऐसे बेकार शब्दों का चयन करके उनके खिलाफ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जब रामचंद्र जांगड़ा का यह बयान सामने आता है, उसके बाद खबर यह सामने आई कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने उनको फटकार लगाई और कहा कि सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगे। जिसके बाद रामचंद्र जांगड़ा माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे इस बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। यानी कि यहां पर भी वो साफ तरीके से अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं अगर ठेस पहुंची है मेरे बयान से तो माफी मांगने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, एक तरफ जहां भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सम्मान के लिए नए नए प्रोग्राम, कार्यक्रम और बयानबाजियां करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम ही हैं जो नारी की वंदना करते हैं और उनको सम्मान देते हैं, लेकिन जब उनके सांसद, उनके मंत्री, नेता इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं, तो उन पर कोई भी एक्शन भाजपा की तरफ से नहीं लिया जाता है। इससे भाजपा का दोहरा चेहरा सामने आता है। फिलहाल जिस तरीके से रामचंद्र जांगड़ा पर अखिलेश यादव ने अपनी बात कही है और उन्हें फटकार लगाई है और उनके इस बयान की निंदा की है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा।